हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा स्क्रीन पे एक प्यारा सा क्वेश्चन देख सकते हैं यार, एक पहले तो स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ो। तो यार सवाल को पढ़ने के बाद तुम्हें बड़ा मजा आ रहा होगा, अगर समझ में आया होगा तो। अब देखो, पहले मैं इसको कैसे बताऊंगा वो तुम्हें दिखा दूं। ये पूरा सॉल्यूशन एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन, बाकी अगले सवाल पे आ जाएंगे। तो अब मैं देखो यार तुम्हें सवाल को समझाता हूँ। हमारे पास जो स्क्रीन पे सवाल है वो क्या कहता है। जो भी सवाल में कह रहा है यार, ध्यान से अगर तुमने देखा होगा तो वर्क डन के बारे में, वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। कहने का मतलब, अगर आपको वर्क डन के बारे में मालूम है तो आप कर पाओगे, और उसमें भी आपको डिस्प्लेसमेंट वाला केस है। अब मैं दिखाता हूं पहले वर्क डन क्या होता है। एग्जैक्ट यही एनसीईआरटी की लाइन है, जितना आपको समझ में आना चाहिए कि वर्क होता क्या है। वर्क को अपन डिफाइन करते हैं एफ डॉट एस से। अब एफ डॉट एस से हमने डिफाइन, जैसे तुमने एफ डॉट एस से डिनोट किया है इसको, फोर्स को, वर्क डन को, तो ये क्या बन के आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, वो सारी बातें अगर हम लिखते हैं कहीं पे एफ डॉट एस कॉस थीटा, तो तुम्हें पता है ये वर्क डन कब जीरो होगा, उसका केस दिया हुआ है एनसीईआरटी में। नो वर्क डन इज, तीन केस है भाई। तीनों केस में अगर तुम अपने सामने लिख लिए होगे जो मैंने बोला एफ डॉट एस, एक केस होगा जब फोर्स जीरो होगा, एक केस होगा जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, और एक केस जब कॉस थीटा की वैल्यू जीरो होगी। और हमें पता है कॉस 90 वैल्यू जीरो होती है। डज मीन दैट जब हमारा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो, परपेंडिकुलर हो। समझ में आई बात। अब तुमने सबने संच में देख लिया होगा तो तुम्हें पता चल रहा होगा, इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। हमारा सी जो है राइट आंसर होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।